अपना फर्ज निभाता है। जय जवान जय किसान नारा सबको भाता है। सर्दी गर्मी को सकर वो अपना फर्ज निभाता है। हल्द्वानी में रेरा एक्ट के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर उतर आए। किसान रेरा एक्ट को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करने के लिए रैली निकालना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हल्द्वानी मंडी के पास किसानों के ट्रैक्टरों को रोक दिया। इस दौरान किसानों की पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि उन्हें प्रॉपर्टी डीलर कहा जा रहा है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा किसान मंडी के पास जमे रहे और रैली निकालने की बात करते रहे, मगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इधर किसानों के साथ कांग्रेस विधायक सुमित्रा देश और तमाम कांग्रेसी भी उन्हें समर्थन देने पहुंचे। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि 400 ट्रैक्टरों की परमिशन दिए जाने के बावजूद ट्रैक्टर रैली शहर में नहीं निकालने दी गई, जबकि प्राधिकरण के रेरा एक्ट के तहत उनकी जमीनों को बेचने का उनका अधिकार छीना जा रहा है। किसानों ने प्राधिकरण के रेरा एक्ट के आधार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कई घंटे तक प्रदर्शन किया, जिसके चलते पूरी यातायात व्यवस्था बाधित रही। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना था कि रैली को रोका नहीं गया है, केवल ट्रैक्टरों के शहर में प्रवेश करने के लिए मना किया गया है ताकि शहर में जाम की स्थिति न हो। वहीं किसानों की रेरा को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उसे एक वर्कशॉप के माध्यम से दूर किया जाने का प्रावधान भी है। इसको लेकर पहले किसानों को बैठकर शांति से रेरा के नियमों को समझना होगा। बहरहाल कई घंटों चले इस प्रदर्शन का अंत मंडी से लेकर गांधी स्कूल तक पदयात्रा से हुआ, जिसमें तमाम किसानों ने नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मैडम से एक बात सुनो यार प्लीज, एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैडम से, रोज 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 अधिकारी का 2016 में जो उत्तराखंड में रेरा का नियम आया, वो नियम 2016 से लागू नहीं हुआ। जब 2024 के चुनाव नजदीक आने लगे उस समय वो फाइल खुली गई। रेरा के अंदर में हल्द्वानी की जो जमीन की बनावट है रेरा के अंदर में नहीं हो सकता हो। अगर रेरा के अंदर है तो पूरे जो मकान बने हैं अभी तक वो रेरा के अंदर आते तो उनको तोड़ दिया जाए। पूरे राजनेता जो भी पुराने मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, उनके भी मकान रेरा के अंदर में नहीं है। यो है तो बताओ। हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एशिया देश में नंबर 1 के देश है। यहाँ का टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट आता है और सरकार की भी इनकम अच्छी है, लेकिन आज किसान के साथ में इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है कि रेरा के अंदर में किसान को लाया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से नैनीताल केवल और केवल नैनीताल जिले में रेरा के कानून लागू हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में केवल एक नैनीताल जिले में रेरा है, बाकी सारे जिलों में बसेरा है। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ये अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ये उत्तराखंड हमारा है या हल्द्वानी शहर हमारा है या नैनीताल जिला हमारा है, इसको किसी भी अधिकारी द्वारा बेचने नहीं दिया जाएगा। इसमें किसी भी अधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी। आज देखिए, पूरे नैनीताल जिले का किसान यहाँ सड़कों पर है। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव से यहाँ पर किसानों को रोका गया है। देखिए, ये अधिकारी भ्रष्ट है। सारे के सारे जितने नैनीताल जिले में अधिकारी हैं, सारे के सारे भ्रष्ट है। ये अधिकारियों की और नैनीताल जिले के जितने भी नेता हैं, पूरे प्रदेश के 70 विधायक इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आज जो किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है, ये प्रदेश आंदोलन से उपजा हुआ प्रदेश है। यहाँ एक एक व्यक्ति के अंदर आंदोलनकारियों का खून है। अगर हमें दबाया जाएगा तो हम इन अधिकारियों के लिए बस एक बात कहना चाहूंगा, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, हम बीज है, हमें आदत है फिर से उग जाने की। किसानों का प्रतीकात्मक आंदोलन है, क्योंकि प्रशासन द्वारा LIC द्वारा सरकार में बराबर ये रिपोर्ट दी जा रही है कि ये कुछ भू माफियाओं का आंदोलन है और कोई राजनीति इसको चला रहे। तो इसलिए इससे पूरा रेरा से किसान प्रभावित है। रेरा कहीं के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन भाबरी क्षेत्र में जो हमारे भूखंड हैं 30 फीट 40 फीट चौड़े, उससे चौड़ा ही नहीं है, वहाँ हमसे कहा जाएगा 30 फीट की रोड हम कहाँ से रख देंगे। तो ये अव्यवहारिकता है। हमने सरकार से, प्रशासन से निवेदन किया है कि इसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से विचार किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन गुमराह कर रहा है कि यहाँ के खाली चंद भूमाफिया इस काम को चला रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे भाबरी क्षेत्र के किसान ट्रैक्टरों के साथ प्रतीकात्मक आंदोलन करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसान हैं, हमारी पीड़ा है, भूमाफिया है किसी की पीड़ा नहीं है। लेकिन कोई भूमि का काम कर रहा है वो भी किसान का बेटा है। तो इसलिए आज प्रशासन ने एक दमनात्मक कार्रवाई अपनाई और हमारे ट्रैक्टरों को यहाँ रोक दिया गया, रामपुर रोड में रोक दिया गया, 3 पानी में रोक दिया गया, काला डूंगी रोक दिया गया। और आज यहाँ पर भी कम से 400-500 ट्रैक्टर मंडी के अंदर और बाहर खड़ा है।
तो हमें इसलिए हम यहाँ पर फिर धरने पे बैठ गए। अब आगे जो भी निर्णय होगा उसके हद हम आगे चलेंगे। तानाशाही पूर्ण रवैया है। हमने किसानों से शांतिपूर्व मार्च का हमारा निर्णय था। वन साइड खोल के हमारा लाइन बाय लाइन ट्रैक्टर आए थे। हमारा सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचा, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था ये एक भूमाफियों का आंदोलन है, ये एक प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। क्या प्रॉपर्टी डीलर इंसान नहीं है? अगर हमारे छोटे भाई अपना छोटा छोटा काम करते हैं, रोजगार करते हैं, वो भी किसान के बेटे हैं, तो उनने कौन सा अपराध कर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आज हमने अपना प्रमाण दिया है, ट्रैक्टर किसान का टैंक भी होता है, किसान का हथियार भी होता है और किसान का पुत्र भी होता है। वो धरती का पुत्र है जो ट्रैक्टर है, और जमीन हमारी माँ होती है। अगर हमें कोई इस अपने हक से हमें कोई दबाने की कोशिश करे, हमें कुचलने की कोशिश करे, क्योंकि किसान कभी नहीं डरता है, ना पानी की फुवारे से, ना आंधी तूफानों की आरे से। हम कुल्ला भी करते हैं तो ट्यूबवेल की आरे से। समझ लेना मेरी बात। परमिशन के लिए हमारे भाई, दो भाई हमारे गए, एक हरीश रावत जी, दूसरे भाई ललित जोशी जी, परमिशन के लिए गए और परमिशन हमको दी गई। परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा नीचे लिख के भेजी गई। सारा कुछ हो गया। ट्रैफिक रूल प्लान के लिए उनने कहा था कि आप ट्रैफिक रूल प्लान बना लो उनके साथ बैठ के। हमने कहा जहां पे भी प्रशासन समाप्त करेगा हम अपने आंदोलन को ब्रेक कर देंगे। हम मंडी से शुरू करेंगे। प्रशासन की सुविधा अनुसार हमने शनिवार का दिन चुना। आज बाजार की छुट्टी का दिन होता है, हमने कहा बाजार भी डिस्टर्ब ना हो, इस हिसाब से हमने आज का दिन चुना था। तो हमने कहा प्रशासन जहां भी हमसे कहेगा ब्रेक कर दो, हम वहीं से अपने आंदोलन की समाप्ति कर देंगे, वहीं से ब्रेक कर देंगे। अगली रणनीति हम शुरू करेंगे। देखिए, शासन प्रशासन ने इतनी बेतुकी यहाँ पे जो तुगलकी फरमाई करा है, उसके बाद सीधे मुंह बात तैयार नहीं। उसके बाद किसानों को और जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है भारत की, उस पेटी का जो काम कर रहे हैं, उन्हें भूमाफिया का उनको उपाधि दी जा रही है। ये उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड की स्टैंप रेवेन्यू से लेके इतना देने में हिस्सेदारी है, और आप इनको भूमाफिया कह रहे हैं। माफिया की परिभाषा क्या है? सरकारी संपत्ति पे कब्जा करता है, किसी की पे कब्जा कर रहा है, कब्जे हो गए। किसान तभी निकल के इतनी भारी मात्रा में आए हैं, ये दिखाने आए हैं कि जब जिला प्रशासन बहरा हो जाएगा और राज्य गूंगी बहरी हो जाएगी, तो सड़क से लेके सदन तक इनके प्रतिनिधि और ये व्यवस्था को देंगे और उनके कानून देंगे कि कानून वापस हो। की कोई परमिशन जो है इनको रैली रोकने के लिए इनको कहा गया है, इनकी रैली को बिल्कुल भी नहीं रोका गया है। ये गोलापार से लेकर अपने सारे ट्रैक्टर लेकर मंडी तक आए भी हैं, लेकिन मंडी से आगे चूंकि हमारा मेन शहर स्टार्ट होता है, हमने इनसे आग्रह किया कि आप पैदल अपने जाओ, आप जहां तक भी जाओगे हम वहीं पर आपका ज्ञापन लेंगे। हम कतई यहाँ नहीं कह रहे हैं कि आप हमको यहाँ पर ज्ञापन दो, लेकिन अगर 400-500 वाहन पूरे शहर में अगर ट्रैक्टर जा रहे होंगे तो एम्बुलेंस भी फंसेगी, स्कूल छूटने के टाइम में स्कूल बसेस भी फंसेंगी, जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। और हमारी ये मेन रोड है। सिर्फ इसलिए इनसे अपील और आग्रह किया गया है कि आप हमें यहाँ से पैदल मार्च कर लीजिए, और जहाँ तक भी जाना चाहते हैं उसके लिए इनको कहीं नहीं रोका गया है। दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कृषक आंदोलन को लेकर जो इनकी बात कही जा रही है कि किसानों की जमीन को रोका गया है, कहीं भी किसी भी किसान को उसकी जमीन बेचने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। और एक खुली वर्कशॉप रखी गई है कि अगर किसी को रेरा के नियमों को या प्राधिकरण को नियमों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे उस वर्कशॉप में आएगा। और जो कहीं मानक में भी अगर इनको ये लगता है कि नहीं छोटे किसान हैं और इनके लिए मानक में परिवर्तन होना चाहिए, तो निश्चित ही उसमें भी प्रस्ताव बना के आगे इसमें शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।